ये कहानी है 1720 की, जहां हम समुद्र के बीच एक बड़े जहाज को देखते हैं जिस पर एलिजाबेथ नाम की एक लड़की समुद्री लुटेरों का गाना गुनगुना रही होती है। तभी ये आदमी उसको ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि ये समुद्री लुटेरों का इलाका है, तुम्हें उनका ये मनहूस गाना नहीं गाना चाहिए। तभी यहाँ पर लेफ्टिनेंट जेम्स आते हैं। वो कहते हैं कि हर समुद्री लुटेरों की सजा सिर्फ मौत है। वो लुटेरों से नफरत करते हैं। यहाँ पर एलिजाबेथ के पिता भी आ जाते हैं जो कि गवर्नर है, और वो जेम्स से कहते हैं मेरी बेटी से ऐसी बातें मत करो, मैं नहीं चाहता कि उसके दिल में कोई भी डर बैठे। इसके बाद एलिजाबेथ फिर से समुद्र की तरफ देखने लगती है। तभी पानी में एक लड़का बहता हुआ देख शोर मचाने लगती है। उस लड़के को बचा लिया जाता है, मगर लड़का जिस जहाज पर सवार था वो जल चुकी थी। ये लोग सोचते हैं शायद समुद्री लुटेरों ने उन पर हमला किया होगा। इसके बाद एलिजाबेथ लड़के के पास जाती है। तभी उस लड़के को होश आता है। वो अपना नाम बिल टर्नर बताकर फिर से बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ को उसके लॉकेट पर बने समुद्री लुटेरों के निशान से ये पता चलता है कि बिल टर्नर समुद्री लुटेरों का बेटा है, इसलिए उसका लॉकेट अपने पास छुपा लेती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर जेम्स को पता चल गया कि बिल एक लुटेरा है तो वो इसे मार देगा। तभी अचानक उसे ब्लैक पर्ल जहाज नजर आता है, जिसके डर से उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ब्लैक पर्ल जहाज का इतिहास ही कुछ ऐसा है कि कोई भी डर जाए, क्योंकि ब्लैक पर्ल जहाज पर आत्माएं रहती हैं। आगे हम देखते हैं एलिजाबेथ अपने बचपन के सपने से जागने के बाद तुरंत बिल का लॉकेट देखती है, जिसे आज भी वो अपने सीने से छुपा कर रखती है। तभी उसके पिता उसके लिए एक नया ड्रेस लेकर यहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस ड्रेस को पहन लो, हमें एक समारोह में जाना है जो लेफ्टिनेंट जेम्स की प्रमोशन की खुशी में दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे मिलो। दरअसल उसके पिता चाहते हैं कि वो जेम्स से शादी कर ले। आगे हम बिल टर्नर को देखते हैं जो बड़ा होकर लोहार का काम करता है। आज वो गवर्नर स्वान के घर उनकी तलवार बना कर लाया है, जिसे वो जेम्स को उसके प्रमोशन की खुशी में उपहार देने के लिए बनवाए थे। तभी एलिजाबेथ भी वहाँ आ जाती है और बिल को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो बचपन से ही बिल को प्यार करती थी। मगर उसके पिता नहीं चाहते कि वो बिल से दोस्ती बढ़ाए, इसलिए उसे लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम कप्तान जैक स्पैरो को देखते हैं जो पोर्ट रॉयल की बंदरगाह पर अपनी नाव रोकता है। यहाँ पहुँचते ही उसे सैनिक पकड़ लेते हैं। तब जैक उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें अपनी बातों में उलझाने लगता है। उधर किले के ऊपर जेम्स एलिजाबेथ से शादी की बात करता है कि तभी वो चक्कर खाकर नीचे पानी में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका लॉकेट समुद्र के संपर्क में आ जाता है। ऐसा होते ही पूरा समुद्र दहल उठता है। वहीं जैक एलिजाबेथ को समुद्र में गिरते हुए देख लेता है। जैक एलिजाबेथ को बचाने पानी में कूद जाता है और उसे बचाकर पानी से बाहर लाता है। तभी उसकी नजर एलिजाबेथ के लॉकेट पर पड़ती है। जैक पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। इतने में कुछ सैनिक जैक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलिजाबेथ जैक को बचाने की कोशिश करती है, मगर जेम्स एलिजाबेथ की कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि जैक समुद्री लुटेरा है और उसने इनके कई जहाजों को लूटा था। उसके हाथ पर ये निशान लुटेरों की पहचान है। इसके बाद जैक को जेल में डाल दिया जाता है। रात में ब्लैक पर्ल जहाज के समुद्री लुटेरे किले पर हमला कर देते हैं। दरअसल एलिजाबेथ के लॉकेट से जब समुद्र में हलचल हुई थी, तब लुटेरों को ये पता चल चुका था कि उनका सोने का सिक्का यहीं पर है। सिक्के को हासिल करने के लिए वो किले पर हमला करते हैं। सैनिक लुटेरों को रोकने में नाकाम हो जाते हैं। एलिजाबेथ उनसे बचने के लिए छुप जाती है, लेकिन ये लुटेरे उसे देख चुके थे। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ वो सोने का सिक्का दे दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। पर एलिजाबेथ कप्तान से बातचीत की डिमांड करती है। दरअसल ये लुटेरों का ही एक कानून है कि अगर कोई उनके कप्तान से बातचीत करने की डिमांड करता है तो बातचीत से पहले वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए एलिजाबेथ को कप्तान बारबोसा के पास ले जाया जाता है। विल एलिजाबेथ को ले जाते हुए देख लेता है, मगर वो कुछ कर पाता। तभी पीछे से कोई उसके सिर पर मार देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह विल को होश आता है तो भागता हुआ कोमोडोर के पास जाता है और कहता है कि हमें
है, इसलिए उन्हें श्राप से मुक्ति नहीं मिली। इस पर बारबोसा एलिजाबेथ को थप्पड़ मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तभी विल पानी के अंदर से आता है और बड़ी ही चालाकी से एलिजाबेथ और सिक्के को लेकर यहाँ से निकल पड़ता है, जबकि जैक वहीं फंस जाता है। जैक का साथी पूछता है कि जैक कहाँ है? ये कहते हैं पीछे रह गया। लुटेरों के नियम के मुताबिक अगर कोई पीछे छूटता है तो ये उसके लिए नहीं रुकते। उधर बारबोसा जैक को पकड़ लेता है, मगर जैक कहता है कि मैं ब्लैक पर्ल का कप्तान था, तुमने मुझे धोखा दिया और खजाना ढूंढने से पहले तुम मुझे एक टापू पर छोड़ाए, जिस वजह से मैं श्राप से बच गया। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसके खून की जरूरत है। अगर तुम मेरा ब्लैक पर्ल जहाज वापस करो तो तुम्हें उसका नाम बता सकता हूँ। जिसके बाद लोग जैक को बंदी बनाकर इंटरसेप्टर जहाज की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं इंटरसेप्टर जहाज पर दिखाया जाता है। एलिजाबेथ को विल से पता चलता है कि बारबोसा को श्राप से मुक्ति के लिए विल का ही खून चाहिए। इतने में बारबोसा इनके जहाज पर हमला कर देता है। इस हमले में इंटरसेप्टर जहाज की धज्जियां उड़ जाती हैं। साथ ही साथ उनके हाथ से आखिरी सिक्का भी चला जाता है और बारबोसा इन सबको बंदी बना लेता है। जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचता तो विल अपने ही ऊपर बंदूक तानकर बता देता है कि मैं स्टेप टर्नर का बेटा हूँ। अगर श्राप से मुक्ति चाहिए तो एलिजाबेथ और मेरे साथियों को छोड़ दो, वरना मैं खुद को गोली मार लूंगा। तब बारबोसा उसकी शर्तें मान लेता है और विल को कब्जे में लेने के बाद एलिजाबेथ को पानी में गिरा देता है और जैक से कहता है कि तुम शायद इस जगह को भूल गए। ये वही वीरान टापू है जहाँ पिछली बार हमने तुम्हें छोड़ा था। इस बार तुम बचकर निकल नहीं पाओगे। और वो जैक को भी पानी में फेंक देता है। जैक और एलिजाबेथ एक बार फिर से इस टापू में फंस जाते हैं। यहाँ पर जैक की दारू भी होती है, जिसे एलिजाबेथ अगले दिन जला देती है। धुआं देख उसके पिता और जेम्स वहाँ पहुँच जाते हैं। एलिजाबेथ जेम्स से कहती है कि हमें विल को बचाना चाहिए, मगर जेम्स नहीं जाना चाहता। पर एलिजाबेथ कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। जेम्स भी इस मौके का फायदा उठाता है और जैक को लेकर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ ब्लैक पर्ल जहाज होता है। यहाँ जैक कहता है कि गुफा में मैं अकेले जाऊंगा और बारबोसा के आदमियों को बाहर भेजूंगा, तुम उन्हें गोलियों से भून देना। जैक गुफा में जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि विल की गर्दन कटने ही वाली होती है। तभी जैक चेतावनी देता है कि अगर श्राप से मुक्ति हो गए तो भी नहीं बचोगे, क्योंकि बाहर जेम्स और उनके सैनिक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। श्राप से मुक्त होकर जब तुम आम इंसान बनकर बाहर जाओगे तो सैनिक तुम्हें मार देंगे, इसलिए पहले उनके जहाज पर कब्जा करो, फिर इसकी बलि चढ़ाओ। इस तरह तुम्हारे पास 2 जहाज होंगे। ब्लैक पर्ल का कप्तान मुझे बना देना, मैं तुम्हारे अंदर काम करूंगा और लूटपाट का 25% हिस्सा भी दूंगा। इसी बीच जैक खजाने से एक सिक्का चुरा लेता है। बारबोसा को जैक की बात सही लगती है और वो अपने साथियों को बाहर भेजता है, जो चांदनी रात में कंकाल होते हैं और वो जहाज के सैनिकों पर हावी हो जाते हैं। वहीं गुफा के अंदर दिखाया जाता है जैक और विल बारबोसा से लड़ने लगते हैं, मगर बारबोसा को मारा नहीं जा सकता क्योंकि वो इंसान नहीं है। देखते ही देखते वो अपनी तलवार जैक के आर पार कर देता है, पर जैक भी एक सिक्का चुराने की वजह से श्रापित हो चुका था। अगले ही पल वो सिक्का उछालकर विल के पास फेंकता है। वो दोनों सिक्कों पर अपना खून चढ़ाकर जैसे ही बक्से के अंदर डालता है, वैसे ही ये सब श्राप से मुक्त हो जाते हैं। तभी जैक बारबोसा को गोली मारकर अपना बदला पूरा कर लेता है। उधर श्राप से मुक्त होने के बाद बारबोसा के आदमी भी सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जैक को फांसी पर लटकाया जाता है। तभी विल मौका देखते ही जैक को बचा लेता है, लेकिन वो यहाँ से भाग नहीं पाते। सैनिक चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं। तब विल अपना आखिरी समय एलिजाबेथ से अपने प्यार का इजहार करता है। इसी बीच जैक किले की दीवार पर अपने साथी का तोता देख समझ जाता है कि उसके साथी उसे बचाने के लिए आ गए हैं, इसलिए पानी में छलांग लगा देता है। तो वहीं एलिजाबेथ के पिता भी उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन जैक स्पैरो अपने साथियों के साथ समुद्र में निकल पड़ता है और एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।